Hello, dear student. Good morning. Good morning to all of you. कल हमने सर्वनाम के बारे में और सर्वनाम और इसके भेद हमने कल डिस्कस किए थे। आज हम उसी के कुछ जो भाग रहते हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं। हमने कल जो सर्वनाम और सर्वनाम के भेद पढ़े थे उसमें हमने सबसे पहले सर्वनाम के 6 भेदों को डिस्कस किया था, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आज उसके बाद हमने कल 6 में से एक भेद जो था उसको हमने डिस्कस कर दिया था, उसका नाम था पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने होते हैं, कितने भेद होते हैं। देखिए, पुरुषवाचक जो सर्वनाम हमने कल डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, उसमें था उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है कि फर्स्ट पर्सन, जिसमें मैं और हम आते हैं। मध्यम पुरुष का मतलब होता है कि सेकंड पर्सन, जिसमें तुम और आप आते हैं। और थर्ड पर्सन का मतलब होता है अन्य पुरुष, जिसमें हम किसी अन्य आदमी की बात करते हैं। और इसमें जो अन्य पुरुष आएगा, इसमें हमने डिस्कस किया था वे, ये, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि वगैरह। तो आज हम इसके आगे, इनकी यहीं से इसके आगे हम डिस्कस करना चाहेंगे। आज हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम का मतलब ये होता है कि हम खुद, जिनके अपनी निज की बात करना। निजवाचक सर्वनाम आप, समय या खुद होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम उस अपने आप के लिए करते हैं। निजवाचक सर्वनाम भाग, इसका आज तीसरे भाग में हम डिस्कस जो करेंगे उसमें हम निजवाचक पढ़ेंगे। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम जो है आप, समय या खुद होता है। इसका मतलब क्या है? निजवाचक सर्वनाम का अर्थ क्या है? तो इसका प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पार्ट, इनके निजवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम का दूसरा पार्ट है। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम में क्या है? निजवाचक का अर्थ है समय, खुद, आप, समय, खुद। ठीक है, निजवाचक का अर्थ है आप, समय, खुद। तो मतलब जो अपने आप के लिए, वो जो अपने आप के लिए यूज किए जाते हैं उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या आएगा? इसका प्रयोग अपने आप के लिए, इनके इस सर्वनाम का प्रयोग अपने आप के लिए किया जाता है। जैसे मैं खुद पढ़ लूंगा, यानी कि आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ लूंगा। ठीक है, या मैं खुद गाड़ी सीख लूंगा, यानी कि आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं गाड़ी जो है उसको खुद सीख लूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करते हैं, अथवा ईश्वर भी उनका साथ देता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो ये आ गया आपका निजवाचक सर्वनाम।
निज का मतलब ही हो गया, निज वर्ड से पता चल जाता है कि स्वयं, खुद, जो अपना काम खुद करता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके बाद तीसरा भाग जो है उसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है कि जो निश्चित होता है, जिसका पता है, कन्फर्म है, ये बात सही है, इसको करना है, ये मतलब निश्चित है। जैसे ये किताब मेरी है, वह किताब आपकी है, ठीक है, वह मंदिर है, वह स्कूल है, यानी कि किसी को निश्चित करना, तो उसके लिए निश्चितवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो निश्चितवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम है जो किसी की निश्चितता को प्रकट करते हैं, निश्चितता दर्शाते हैं, तो उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए है। वो शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चितता प्रकट करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं या कहलाता है, ठीक है, जो किसी की निश्चितता प्रकट करता है। उदाहरण जैसे ये राम की किताब है, वह गाड़ी मेरी है। ये स्कूल है, ये स्कूल है। या कुछ और भी आप लिख सकते हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। तो ये क्या शो करते हैं? किसी बात की निश्चितता को प्रकट करता है। जो शब्द किसी की निश्चितता को प्रकट करते हैं उसको निश्चयवाचक सर्वनाम का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए आपने क्या क्या पढ़ा। पहले तो मैंने बताया आपको प्रश्नवाचक, जो आपने शुरू में पढ़ा था उसका नाम था पर्सनल प्रोनाउन। हिंदी में उसको, इंग्लिश में पर्सनल कहते हैं, तो हिंदी में उसको कहते हैं हम कि अपने जो क्या हो गया, उनके जिसके प्रोनाउन जो हैं वो कितने हैं, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया था कि पुरुषवाचक 3 किस्म के होते हैं, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और उसके बाद आ गया आपका जैसे उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया और अन्य पुरुष। तो इसके बाद आपने पढ़ा निजवाचक सर्वनाम, फिर पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी जो हम डिस्कस करेंगे उसका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है? जो किसी वो सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, इनके निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो गए? ऐसे शब्द जिससे किसी निश्चित संज्ञा या वस्तु का बोध ना हो, जिससे किसी निश्चित संज्ञा या वस्तु का, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मतलब जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पार्ट 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से ऐसे
सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे अनिश्चय का मतलब कुछ, कोई, किसी है। तो इसमें क्या है, कुछ, कोई, दरवाजे पे कोई आया है, पता नहीं कौन आया, निश्चित तो नहीं है ना, है ना। मुझे कुछ आम दे दो, मतलब कितने दो, 1 2 2 2 3 2, ये तो कुछ निश्चित तो नहीं है। इस तरह कुछ खा लेना, कुछ खा पी लेना है, कुछ खा पी लेना, बताया तो नहीं क्या खाना है क्या पीना है। तो इसमें क्या आएगा, जैसे कुछ, कोई, कहते ना कुछ खा लेना है, किसी आदि। ये हमें दर्शाते हैं कि इनसे पता चलता है कि क्या है, कि ये निश्चितवाचक सर्वनाम जो है वो क्या है। देखिए, निश्चित अनिश्चितवाचक का मतलब क्या हो गया कि जिसकी कन्फर्मिटी ना हो, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जिसका कुछ पता नहीं है, अनिश्चित है, वो कितना होगा, क्या होगा, कैसा होगा, उसी कुछ भी उसके बारे में जानकारी नहीं है, सिर्फ इतना पता है करना है ये है। कोई द्वार पर है, पता नहीं कौन है, कुछ खा पी लेना, ये नहीं बताया क्या खाना है क्या पीना है, कुछ खा पी लेना, यानी कुछ खा पी लेना। ये कंफर्म नहीं किया कि क्या खाना है क्या पीना है, सिर्फ कुछ खा पी लेना। इस तरह कुछ काम करो, किसी की बात मत करो, यानी कंफर्म नहीं है किसकी बात करनी है, किसी की बात मत करो है। या कोई और काम करो, कोई और काम करो। ये क्या प्रकट कर रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो अनिश्चितता, इनके निश्चित नहीं बता रहे, ये किसी की बात को निश्चित समय से नहीं बता रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द, ऐसे जो किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित नहीं बताते कि कितना है कितना नहीं है ना, तो उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, वो सर्वनाम जिससे किसी का संबंध का पता चले, उसे हम ऐसे सर्वनाम शब्द संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जैसा, वैसा होते हैं, इसका प्रयोग वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे
सर्वनाम शब्द ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी से संबंध स्थापित करने के जो किसी से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंध वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसमें क्या क्या, जो सो जैसा वैसा, जो सो जैसा वैसा, जैसा बोगे वैसा काटोगे, हैं? जो सोएगा वो खोएगा, जो सो, है ना। इसमें क्या है, उदाहरण क्या आएगा, उदाहरण। तो मतलब क्या हो गया कि वो शब्द जो किसी से संबंध स्थापित है, जिनके से किसी के साथ अपना संबंध, परस्पर संबंध स्थापित होता है, उन शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वो शब्द जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो जैसे जो सोएगा वो खोएगा, उदाहरण, जो सोएगा वो सो खोएगा, सो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा। खोएगा, या जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा बोगे वैसा ही आप काटोगे। ठीक है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं, जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। तो कहने का मतलब तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे शब्द जो किसी के साथ अपना परस्पर संबंध रखने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे जो सो जैसा करोगे वैसा भरोगे, है, या जैसा बोगे वैसा काटोगे, है ना। तो जो सो हो गया, जैसा वैसा हो गया। तो ये सारे के सारे शब्द क्या करते हैं, ये किसी के साथ उसका परस्पर संबंध बताते हैं। तो लास्ट प्रश्न है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम है जिसमें किसी प्रश्न पूछा जाता है, जो प्रश्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे शब्द जिनसे किसी प्रश्न किया जाए, यानी वो शब्द जो किसी प्रश्न पूछने में या प्रश्न करने में मदद करते हैं, इन शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो गए कि वो शब्द जो ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जैसे
क्या, कौन है, क्या, कौन, किसे, क्यों है। तो ये सब क्या है, तो सारे के सारे ये प्रश्न करते हैं। तो ऐसा शब्द जो किसी से प्रश्न पूछने के प्रयोग में किया जाता है, जिससे हम प्रश्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो किसी से प्रश्न करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम का नाम दिया जाता है। तो छठा क्या है हमारा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए ऐसे शब्द जिससे प्रश्न पूछा जाए या वो शब्द जो प्रश्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन, किसे, कैसे। ठीक है, ये जो है ये सारे के सारे क्या है, प्रश्न। इनसे क्या किसी से प्रश्न किया जाता है। ऐसे शब्द जो प्रश्न करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे आपने क्या खाया, आप क्या करते हो, है ना। तो आप लिख सकते हो आपने क्या खाया। जैसे उदाहरण आपने क्या काम किया। आपने क्या काम किया। बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है। तो इसके एंड में हमेशा क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह आएगा। जो भी प्रश्न पूछते हैं तो उसमें बाहर मतलब कि उसके बाद में क्या होगा, प्रश्न चिन्ह आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे ये चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो तभी पता चलेगा ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अन्यथा प्रश्न का तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे मेज पर क्या रखा है। आप किसे मिलने गए थे। तो इनमें सब में क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, और जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का नाम दिया जाता है। तो आज जितना ये टॉपिक है, देखिए इसमें क्या क्या है, हमने सर्वनाम और सर्वनाम के सभी भेद उदाहरण सहित डिस्कस किए। होता क्या है कि जब हमें व्याकरण हिंदी के ही हो, ग्रामर इंग्लिश में हो, जब हमें ये अच्छे ढंग से इसका पूरा ज्ञान है, पूरा इसके बारे में हमें पता है कि कौन सी चीज है, कहाँ प्रयोग में लाई जाती है, तो आप कंप्लीट हैं। आपका जो एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट है। आपको पूरा इसके बारे में पता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, आपने करना क्या है और इसका मीनिंग क्या है। तो अगर मान लो आपको कहीं
पढ़ लिया। कई बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ लिया एक बार तो वो सोचते हैं कि हमें आ गया। देखिए ऐसा नहीं होता। जब तक आप पढ़ने के बाद उसको राइट डाउन नहीं करते हो, लिखते नहीं हो, उसको तैयार नहीं करते हो, उसको अच्छे ढंग से मन में नहीं बिठाते हो, तो समझो वो फॉर द टाइम बिंग है, थोड़े समय के लिए, थोड़े अरसे के लिए। तो ये मेरी हिदायत है। मैं आपको एक काउंसलिंग के तौर पे आपको एक हिदायत देना चाहता हूँ कि देखिए जब तक आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद इनको आप पूरा उतारेंगे नहीं या प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो ये अधूरे के अधूरे रह जाएंगे। तो अधूरापन खत्म करने के लिए आपको जो भी पढ़ा उसको प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है, वरना ये जहाँ है जैसे थे वैसे ही पड़े रहेंगे। तो आज आपका सर्वनाम का जो भाग था, भाग 1 और भाग 2, सर्वनाम का ये भाग दूसरा था, लेकिन हमने इसको आधा भाग कल पढ़ा था। पार्ट वैसे हिंदी की क्लास का 3rd था, ठीक है, तो इसलिए मैंने भाग 3 लिखा है। तो इसके बाद मैं विशेषण का जो है नेक्स्ट टॉपिक, विशेषण आपको समझाएंगे। विशेषण होता क्या है, विशेषण की किस्में क्या है और विशेषण में क्या क्या चीजें यूज होती हैं। तरतीब बार एक एक करके हिंदी और इंग्लिश दोनों के ग्रामर का हम पूरा कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको इसकी अच्छी समझ आ जाए। अन्यथा अगर कहीं कोई कमी रह भी जाती है, मान लो कहीं कमी रह जाती है, आपको समझ नहीं आई है, तो यू मे कंटेक्ट मी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आपको पूरा हक है अपनी उसको क्लैरिफाई करने के लिए, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है ये यहीं पे समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी समाप्त करते हैं आज की क्लास। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं। और मुझे अत्यंत खुशी है इस बात की कि काफ़ी जो व्यूज़ वगैरह हैं, तो जो बच्चे देख रहे हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और जो बच्चे नहीं देख रहे मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। कई बच्चे कमेंट करते हैं, कमेंट करने के बाद कई डिलीट कर देते हैं, कई कुछ अपना जैसे भी वो प्रकट करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। तो प्लीज़ ये मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे जो चैनल है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। थैंक यू, बाय।